अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एफबीए होलसेल कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों को दिया जाएगा और ब्रांड हंटिंग के हम ब्रांड की मैनुअली कैसे हंटिंग कर सकेंगे। आफ्टर दैट विल प्रोवाइड द एक्सेस होलसेल सप्लायर। आपको होलसेल सप्लायर का एक्सेस दिया जाएगा ताकि आप उसके कैटलॉग से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकें। हाउ टू हंट द प्रोडक्ट यूएसए होलसेल सप्लायर कैटलॉग, और इसी कैटलॉग में आपको मिलियन प्रोडक्ट मिल सकते हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा एफबीए होलसेल में पहुंचा सकती हैं। और नंबर यानी कि 5 पे आप कीपा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कीपा को इस्तेमाल करने का तरीका, और ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट आप कीपा से क्या यानी कि डाटा ले सकते हैं, और कीपा से एनालिसिस करने के बाद हम इसी प्रोडक्ट को एफबीए कैलकुलेटर करके देखेंगे, आई मीन के इस प्रोडक्ट का एवोल्यूशन करके देखेंगे ताकि आपको नेट प्रॉफिट मिल सके। तो लेट्स गो। अच्छा, इसमें अब हमने देखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट रन करेंगे ना, उसका जो मैक्सिमम सेलर्स रैंक है, सेल्स रैंक है, बीएसआर है, वो उसका होना चाहिए 75,000 तक मैक्सिमम। ठीक है, 75,000 से ज़्यादा जिस भी कैटेगरी का सेल्स रैंक है हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सेल्स कम हो जाती हैं। तो 75,000 आप मैक्सिमम रखें कि 75,000 तक जाना है सेल्स रैंक पे, उससे ज़्यादा वाले सेल्स रैंक पे हमने नहीं जाना। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट की जब भी हम इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं हमने उसकी प्राइस हिस्ट्री को चेक करना है कि उसकी जो प्राइस है वो उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है या किस तरह हो रहा है। अगर इस तरह हो गया प्रोडक्ट की प्राइस है वो पहले $60 हो, फिर वो कम होती होती वो आ जाती है 50 तक आ जाती है, फिर हमें पता होता है कि अब इसकी प्राइस गिर ही रही है, तो फिर उस प्रोडक्ट पे ना ही जाएं जिसकी प्राइस कम हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं कैटेगरी कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी भी चेक करनी है। अब जैसे यहाँ पे हमें कीपा में शो हो गया कि इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये, और ये हमारे पास सेल्स रैंक भी आ गया। देखें, जब कल हमने सेल्स रैंक चेक किया था इसी प्रोडक्ट का, शायद आप लोगों को याद हो, तो इसका था 34,000 एंड समथिंग, ऐसी कल जब हम जो देखें अब इसका करंट है 28,000 एंड समथिंग। ये वही वाला प्रोडक्ट है जिसको हम कल देख रहे हैं। अब देखें इसका सेल्स रैंक कम होता जा रहा है, मतलब ये इस लिहाज से भी अच्छा प्रोडक्ट है कि इसकी दिन ब दिन सेल्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। जब भी हमने प्रोडक्ट चेक करना है ना, तो उसमें हमने इसका बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स लाजमी देखने हैं कि जो बाय बॉक्स है वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी आप अपने पास नोट कर लें कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को हमने चेक करना है जब भी प्रोडक्ट चेक करना है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन में। अब वेरिएशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन क्या चीज़ है। कलर, साइज, पैकिंग। जैसे अब यहाँ पे है कि एक वेरिएशन में साइज़ है 500 पैक और एक वेरिएशन में साइज़ है 250 पैक। तो इसमें हम वेरिएशन में क्या चेक करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, इधर रेटिंग्स वाले कॉलम में आके नीचे परसेंटेज में आ रहा होता है। अब जैसे इसके पास आ रहा है 1% और नीचे वाले के पास आ रहा है 99%, तो इसमें से किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होंगी? 99% वालों की। और अमेज़ॉन की तरफ से ये इस तरह का होता है कि जो उनकी वेरिएशन सबसे अच्छी होती है ना, उसके आगे ऐसे
ट्रॉफी सी बनी आ जाती है येलो कलर की, जिससे हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब जो दोनों वेरिएशंस हमारे पास आ जाती हैं, फिर हम चेक करते हैं कि भाई ये वही वेरिएशन है, मतलब उसी वेरिएशन की सेल सबसे ज़्यादा है या उसी प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा है जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं। तो हम आगे आके इसका चेक करते हैं एसिन, यहाँ से हमें एसिन का पता चल जाता है। तो हम इस एसिन को टैली करते हैं, जैसे ये ऊपर आ गया P7F, और यहाँ पे जो है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है वो भी है P7F, मतलब ये वही प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है। ठीक है, वेरिएशन के बाद हम चले जाते हैं, ये देखो ना जो एसिन है ना, एसिन को हमने करना है टैली। अब हम वैसे ही एक आइडिया लगा लेते हैं। अब जैसे ये देखो इस एसिन के एंड में आ रहा है P7F, तो हमने जो ऊपर एसिन सर्च किया हुआ है वो उसके एंड में क्या आ रहा है, उसके एंड में भी है P7F, तो मतलब दोनों एसिन सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके, यहाँ से आके हम इसके ओपन कर लेते हैं सेलर्स। ये जैसे न्यू 16 फ्रॉम 30.93 एंड फ्री शिपिंग, हम यहाँ पे इसके सेलर्स ओपन कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, जब भी हम सेलर्स ओपन करते हैं ना, अब हम कर रहे हैं FBA, तो हमने सेलर्स को जब भी देखना है, अब हमने इसमें चेक करना है कि हमारे कंपटीटर्स कौन है। तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है फिल्टर का। कंपटीटर का क्या है? आपके जो सेल होते हैं ना, जो सेल कर रहे हैं आप ऑलरेडी, उनकी चीज़ उनको कंपटीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर में क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, दो कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, और प्राइम और न्यू। प्राइम और न्यू सर्च करते हैं तो अब ये हमारे पास फ़िल्टर लग जाता है। अब इसमें हमारे पास वो सेलर्स आ रहे हैं जो कि हमारे साथ compete करेंगे, जो हमें compete करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे अब ये सेलर है, इस सेलर ये बेच रहा है 30.93 का, इससे नीचे वाला जो है वो बेच रहा है 30.94 का, उससे नीचे वाला जो है वो 30.95 का बेच रहा है। मतलब कि ये जो और उसके नीचे जो है जो सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे 30.95 का बेच रहा है, इसके बिल्कुल नीचे ही 31.20 का बेच रहा है। ठीक है, तो ये जो 31.20 का बेच रहा है ये हमारे कंपटीटर्स में काउंट नहीं होगा। ठीक, हाँ जी, ये ज़्यादा में बेच रहा है, तो वो हमारे कंपटीटर्स में काउंट होंगे जो कम में बेच रहे हैं, जैसे ये 30.93 और 30.94। अब आप इस चीज़ को देखोगे ना, जब 30.94 और 30.93, तो इस चीज़ से आपको क्लियर वाजे हो जाता है कि अब देखें उन्होंने उससे 1 सेंट कम लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को compete कर रहे हैं प्राइस के लिहाज से। अगर वो 1 सेंट गिराता है तो वो भी 1 सेंट गिरा देता होगा, कम कर देता होगा एक दूसरे को compete करने के लिए। ठीक हो गया, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे कंपटीटर्स हैं। अब जैसे इस प्रोडक्ट में मुझे आइडिया हो गया कि अब इसमें मेरे 3 कंपटीटर्स हैं। ठीक है, बाकी जो चौथे हैं और उससे नीचे वाले हैं वो हमारे कंपटीटर्स में काउंट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेते हैं FBA टूल किट। FBA टूल किट को हमने अपने पास ओपन किया, हम यहाँ से आए इस प्रोडक्ट पे। बाकी हमने मतलब सारा कुछ देख लिया, आपने क्राइटेरिया अपने पास नोट कर लिया कि हम किस किस प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ और ऐड कर लें कि FBA के हमेशा उसी प्रोडक्ट पे जाना है जिस पे पहले से 2 FBA सेलर्स हों, मतलब पहले से 2 FBA सेलर्स उसे बेच रहे हैं। और इस चीज़ को हम चेक कैसे करेंगे कि FBA बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मिनिमम हम जिस भी प्रोडक्ट पे जाए ना उस पर मिनिमम 2 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब हमें FBA सेलर्स का 2 जगहों से पता चलता है, क्या हम आइडिया लगवा सकते हैं। एक हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में,
जब हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आते हैं ना, तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाता है FBA। अब ये जिनके सामने टिक लगा हुआ है ना, ये सारे FBA है, ये सारे FBA सेलर है। जिनके आगे ब्लैक टिक लगा हुआ है, जिनके आगे ब्लैक टिक नहीं लगा होगा वो FBA सेलर्स नहीं होते, वो होते हैं FBM सेलर्स। ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट हम इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टोटली है ही FBA सेलर्स के लिए, इसे बेच ही FBA सेलर्स है। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि हमें इस तरीके से सही है। एक तरीका ये हो गया कि हम यहाँ से आगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स से देख लेते हैं, जो FBA सेलर्स आते हैं उनके सामने ऐसा निशान बना आ जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये भी याद है ना कि हम एक परसेंटेज देखते थे बाय बॉक्स की, कि बाय बॉक्स जो रोटेट हो रहा है उसकी परसेंटेज क्या है, जैसे 21%, 14%, 9%, 8%, 6%, 5%, मतलब इसमें प्रॉपर रोटेट हो रहा है। अगर आप किसी पे चले जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास 100% है, तो आप उस पर नहीं जाएंगे। कोई इस तरह का है जिसमें 90% एक सेलर के पास है, 10% दूसरे के पास है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम कम से कम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसमें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, मतलब बाय बॉक्स इतना रोटेट हो रहा हो कि जिस सेलर्स के पास सबसे ज़्यादा भी है ना, तो वो भी उसके पास 60% हो जाए, 60% हो जाए, या 65, 70% भी हो जाए, पर 70% में भी थोड़ा रिस्क आ जाता है, तो 60% तक सही है। और इसमें हमारे पास दूसरा तरीका ये है, जैसे हम कंपटीटर्स को चेक करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे सिंपली आएंगे। सिंपली आके जब हम फिल्टर लगाएंगे ना, यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे प्राइम और न्यू का। जब हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो हमारे सामने इस तरह आ जाएगा जितने भी FBA सेलर्स हैं प्राइम और न्यू का फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास ये सारे FBA सेलर्स आ जाएंगे। अगर नहीं, इस ये जो फिल्टर है ना प्राइम और न्यू, इसमें हमारे पास FBM सिर्फ वही आएगा अगर कोई FBM है उसके पास बाय बॉक्स है, तो वो हमें सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ना, क्योंकि इसके बाद इस टाइम बाय बॉक्स है, तो वो हमें सबसे पहले यहाँ शो हो जाएगा। उससे नीचे जितने भी आएंगे वो फिर FBA वाले ही आएंगे इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद। अगर हम प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट में आगे हमने जहाँ से अपने कंपटीटर्स चेक करने थे वहीं पे आके हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन की तरफ से फिल्टर का। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्राइम एंड न्यू, डिलीवरी प्राइम कर देंगे और कंडीशन न्यू कर देंगे। जब हम ये करेंगे तो इस तरह हमारे सामने अगर कोई FBM सेलर है और उसके पास बाय बॉक्स है इस टाइम, तो वो हमें सबसे ऊपर शो होगा। बाकी इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद नीचे जितने भी आएंगे वो सारे FBA सेलर हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक और प्रोडक्ट जिस पे हमने नहीं जाना, वो ये वाला वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसमें जो FBM है ना उसके पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स हो। जैसे एक FBM है, FBA भी बेच रहे हैं, पर FBM के पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है। जैसे 60% FBM आ जाता है, नीचे 10%, 20% वो FBA आ जाते हैं, तो हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम उस पर जाएंगे जो FBA का एक प्रॉपर प्रोडक्ट हो।
क्योंकि FBM को हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। पर इसमें यह है कि अमेज़ोन हमें FBA वालों को थोड़ी ये रिलैक्सेशन देता है कि उसमें वो हमें बाय बॉक्स लाजमी देता है, चाहे हमारी प्राइस FBM से बहुत ज़्यादा भी हो, पर वो हमें बाय बॉक्स लाजमी देता है। पर इसमें ये होता है कि फिर थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, जैसे FBM होगा तो FBM जाहिर है जितना सस्ता वो बेच सकता है हम नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे पास अमेज़ोन की फीसिस वगैरह लगनी है, उसके पास वो फीसिस नहीं लगेगी। तो ये इस तरह से मतलब प्रोडक्ट को हमने चेक करना है, और ये क्राइटेरिया जिसका हमने ख्याल रखना है प्रोडक्ट को ढूंढते हुए। फिर उसके बाद अब हम इसका ये चेक करेंगे, जैसे अब हम जी FBM के पास नहीं, अगर FBM के पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है ना, चाहे वो 20-30% भी है, पर FBM सबसे ऊपर है, तो कोशिश करें उस पर ना जाएं, क्योंकि वो FBM का प्रोडक्ट होगा, उससे ज़्यादा FBM सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, हम जैसे फिर उसके बाद हमने मतलब ये आपने अपने पास सारा क्राइटेरिया लिख लिया, आपने जब भी प्रोडक्ट ढूंढना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे प्रोडक्ट डिटेल्स में आ गए, यहाँ से आके हमने सेल्स रैंक को कॉपी कर लिया और हम चले गए FBA टूल किट पे। ये मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, तो ये कल लाजमी करके आना है। फिर हम इसमें कैटेगरी देखेंगे। अब उस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी थी, याद है किसी को? नहीं, उसकी थी हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके FBA टूल किट में ये हमारे पास आ गया FBA वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड। तो हमने यहाँ पे आके इसके जहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक आ दिया, यहाँ पे आके हमने उसका सेल्स रैंक जो था वो पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया को। अब उसने हमें बता दिया कि इसकी 18 सेल्स हैं, कल तक 15 थी, अब 18 होगी पर डे। अब हमने 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ, 540 सेल्स हैं इसकी महीने की। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि 540 सेल्स इसकी महीने की हैं, और उस प्रोडक्ट पे मेरे 3 कंपटीटर्स बैठे हैं, जो 3 लोग हैं जो मुझे कम्पीट कर सकते हैं। तो अब मैं इसी 540 को डिवाइड कर दूंगा 4 पे, अपने आप को बीच में ऐड करके डिवाइड कर दिया। उससे मुझे ये पता चल गया कि अगर वो मुझे कम्पीट करें भी, उसके बाद भी इस प्राइस पे मुझे 135 सेल्स मिलेंगी पर मंथ, 135 सेल्स मिलेंगी। हाँ जी, करना तो हमने यही है कि हम उसे कम्पीट करेंगे, पर उसमें ये है ना कि इसमें एक हमें आइडिया हो जाता है कि अगर कोई इस तरह का इशू आ भी जाता है तो फिर भी 135 सेल्स हमारी हैं जो हमें मिलती है। ज़रूर है जी श्योर है। हाँ, ये श्योर है। अगर हम प्राइस कंपटीटर के हिसाब से रखते हैं, अगर हम उससे गिराएंगे फिर तो जाहिर है हमें बाय बॉक्स। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ आ रही है? चलो कोई बात नहीं, ये कीपा से जब खुद करेंगे ना यूजर ने पासवर्ड और वीडियो आपके पास शेयर कर दिए हैं। इसमें ये देखो, अब जैसे ये कीपर टूल से यानी कि ना हिस्ट्री जब चेक करेंगे आप, ये सब आपको पता चले, और इसी ग्राफ में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ इसमें वीडियो तो नहीं है, वीडियो में अब इसमें 30.93 जैसे प्राइस आ रही है। अब मैं यहाँ पे आके, जब ये मेरे पास लाइव होगा, मैं यहाँ पे आके अपने स्टोर पे इसकी प्राइस लगा देता हूँ 30.92, फिर तो बाय बॉक्स मुझे मिल गया। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं प्राइस गिरा रहा हूँ और ये भी प्राइस को गिरा रहा है, तो इस तरह तो वो भी प्रोडक्ट को ज़ाया कर रहा है और मैं भी प्रोडक्ट को ज़ाया कर रहा हूँ।
तो फिर मैं उतनी प्राइस लगा दूंगा, जैसे उसने 30.93 लगाई है ना, तो मैं भी 30.93 लगा दूंगा। जो मेरे बाकी दो कंपटीटर्स हैं वो भी 30.93 लगा देंगे। तो फिर उसके बाद जब हम सबकी मतलब प्राइस सेम होगी तो फिर अमेज़ॉन इस चीज़ को देखेगा कि इन सब की प्राइस सेम है, ठीक है, और ये मतलब अच्छे सेलर्स हैं, सही से बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट पे एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रहे, मतलब एक तरीके से चल रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं कर रहे, तो फिर मतलब अमेज़ॉन हमें प्रॉपर हमारा हमारा बाय बॉक्स डिवाइड करने लग जाएगा। फिर अगर अमेज़ॉन उस बाय बॉक्स को डिवाइड करता है तो उसके बाद भी हमें 135 सेल्स महीने की मिलेंगी। ये इस तरह होता बहुत कम है, पर हम ये अपनी तसल्ली के लिए सारी चीज़ें हैं जिनको हम चेक करते हैं। ठीक है, FBA टूल किट में आगे हमने पेस्ट कर दिया, हमें पता चल गया कि इसकी इतनी सेल्स हैं। ये उसने हमारे पास यहाँ पे दे दिया कि जो 18 डे सेल्स हैं वो पर डे हैं। लास्ट डे 17 सेल्स आई थी, तो फिर भी हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो जितनी सेल्स आती हैं वो हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में। ये हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेटर आ जाता है, इसको हम गूगल पे लिखते हैं, इसे हम FBA कैलकुलेटर भी कहते हैं, अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जो हमें ब्रांड से मिल रहा है, और ये हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया जो अमेज़ॉन पे बिक रहा है। ठीक है, तो हमने इसका यहाँ से एसिन कॉपी कर लिया, हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे है, यहाँ पे आके हमने एसिन को सर्च कर लिया। जब हमने एसिन को सर्च किया तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने हमें सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली दे दी कि ये इतने का अमेज़ॉन के ऊपर बिक रहा है लोएस्ट प्राइस पे। ठीक है, कि जिस बंदे ने लोएस्ट प्राइस लगाई हुई है और जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी ये प्राइस है। ठीक है, साथ ही अमेज़ॉन ने अपनी फीस दे दी, अमेज़ॉन फीस दे दी इस प्रोडक्ट पे, फुलफिलमेंट कॉस्ट दे दी इस प्रोडक्ट पे, और स्टोरेज कॉस्ट दे दी इस प्रोडक्ट पे। अब इसमें स्टोरेज कॉस्ट क्या थी? ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें मतलब हमारे पास आ गई सेल्स प्राइस जो जितने का बिक रहा है, और सारी नीचे अमेज़ॉन फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज फीसेस आ गई। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड करनी है वो कॉस्ट जितने का हमें सप्लायर दे रहा है। अब ये सप्लायर हमें कितने का दे रहा है? इसमें हमें सप्लायर ने बता दिया कि अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा लोगे तो आपको मिलेगी 12.62 का केस। अगर आप 3 से 9 लोगे तो आपको मिलेगा 13.97 का केस, और अगर आप 1-2 लोगे तो 14.99 का आपको केस मिलेगा। तो जाहिर है हम अपने स्टोर पे अगर टेस्ट इन्वेंट्री भी मंगवाते हैं ना किसी को टेस्ट करने के लिए, तो वो हम मिनिमम भी 20 मंगवाते हैं, क्योंकि 20 में इस तरह होता है कि 20 में एक अमेज़ॉन की ना स्टॉक लिमिट भी है। जैसे अब 20 की लिमिट होगी उसमें आपका बाय बॉक्स प्रॉपर रोटेट होता है, उससे आपकी लिमिट कम होती जाती है स्टॉक की, तो उसमें अगर आपका वो पहले से बिका हुआ है, आपका बाय बॉक्स प्रॉपर मतलब रनिंग में है पहले से, तो वो आपको दे देता है। वरना मिनिमम आपको अगर आपने नए किसी प्रोडक्ट पे जाना है तो आप मिनिमम उस प्रोडक्ट को देख के तो 20 यूनिट्स तो मंगवाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें 12.62 का ये एक मिल रहा है। हम इधर आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आके हम ऐड कर देंगे 12.62। जब हम यहाँ पे 12.62 ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेटर हमें ऑटोमेटिकली दे देगा कि हमारे पास $4.17 प्रॉफिट बच रहा है, और इसका नेट मार्जिन 13.48%। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये तरीका है और इस तरह से करनी है इवैल्यूएशन। जो हम वो कर रहे थे, जो हम ब्रांड ढूंढ रहे थे, उसे हम कहते हैं ब्रांड हंटिंग।
जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। फिर उसके बाद जो हम अमेज़ोन कैलकुलेटर पे काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कि प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अगर यही प्रोडक्ट हमें इस ब्रांड से $20 का मिल रहा होता तो नीचे हमारे पास लॉस आ जाता कि आप अगर मंगवाओगे तो आपकी फीसिस वगैरह डिडक्ट करके आपके पास 3.21 का लॉस है और 10.38 का माइनस में नेगेटिव नेट मार्जिन है। ठीक है, तो ये इस तरह हमें पता चल जाता है। ये आज का टॉपिक था और इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आनी है, इस चीज़ को देखना है और प्रोडक्ट कोशिश करें कि ढूंढ के आएँ, कम से कम 2 प्रोडक्ट तो ढूंढ के आएँ। आपको सारी डिटेल बतानी है। जी, आपको सारी डिटेल बतानी है। आप इस तरह करेंगे, एक अपने पास शीट बना लें, उसमें एसिन ऐड कर दें, गूगल शीट दी है ना आप लोगों को, उसमें एसिन वही ऐड चीज़ कर करें दें, आप। उसी में टाइटल ऐड। आपने बस 2 चीज़ें ऐड करनी है, एक एसिन, ठीक है, और उसके बाद उस जो वेबसाइट पे जैसे वेबफ्रंट पे वो मिल रहा होगा तो उसका प्रोडक्ट का लिंक, और उसमें जो आपने जब इवैल्यूएशन की थी उसके बाद आपको लगा था कि इस पे इतना प्रॉफिट है या इतना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट, और ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है। बाकी फिर हम यहाँ पे कल उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देख लेंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक हो गया? ये इनकेस आपको यूज़ करना नहीं आता कीपा, आपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेना है। आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही, आप उन्हें पूछ लेंगे। और एवेल्यूएट कैसे करेंगे, आपने बहुत समझ लिया, पूछ लेना आपने। इन 3 चीज़ों का आपने हमसे इनके ना हेल्प ले लेनी है। और सेकेंड टाइम आपको प्रैक्टिकल करा चुके हैं, ये कल भी आप लोगों को करवाया था, तो ये सेकेंड टाइम हो चुका है। लेकिन जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अभी तो आता है आपको, यस वेरी इजी, लेकिन अपने सब कुछ आ जाता है, घर बैठे करते तो सब कुछ नहीं आता है। तो जब तक खुद नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो यही है, जब आप प्रैक्टिस करेंगी फिर आपको, अभी आप प्रैक्टिस करेंगी, आपको घर जाके जो इश्यूज आएंगे फिर आप वो कल यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर लें, फिर उससे मतलब आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उस तरह आपको समझ आने लग जाएगी। क्योंकि इश्यूज आएंगे, फिर जब हम उसको ज़ाहिर है इकट्ठे बैठ के डिस्कस करेंगे या इकट्ठे बैठ के हम सारे उसको देखेंगे तभी हमें समझ आएगी ना। ये हंटिंग का यही तो है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हंटिंग बहुत मेन चीज़ है। ये अगर आप टाइम दे देते हैं तो आप यानी कि आसानी से अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। समझ आ रही है इसको? ये आपने कल करके लेके आना है। और आपने कल किया, फिर क्या प्रॉब्लम है आपने? ये अकाउंट नंबर मेरा मांगो कि मेरे पास था ही नहीं, यूजर ने पासवर्ड शेयर किया ना? हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपको इनके अभी इसमें ऐड कर लिए, तो ये इस पे प्रैक्टिस करना आप, इस पे जा ठीक हो गया। चलो यहाँ और क्वेश्चन आप लोगों को नो, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये कल आप कर लेना, नेक्स्ट आप लोगों को ना जो स्ट्रेटेजी है वो शाम को शेयर कर दी जाएगी। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह आप अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करें और एक्सेस आपके साथ शेयर कर दिया गया है। और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई सून एज सून पॉसिबल। थैंक यू सो मच।